नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। हम बात करने वाले हैं कि अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि अभी विदेश के यात्रा पर गए हुए हैं और विदेश के यात्रा पर जाकर उन्होंने रूस की धरती से वहां से बैठकर अमेरिका को, जो अभी तक भारत बचते आ रहा था कि हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, अंत में आकर भारत ने स्टेटमेंट दे ही दिया। साफ साफ यह बता दिया कि अगर अमेरिका को रूस से तेल लेना, भारत को रूस से तेल लेना अमेरिका को पसंद नहीं है या यूरोपियन यूनियन को पसंद नहीं है, तो वह जो रिफाइन करके तेल यूरोप या अमेरिका जाता है तो वह तेल वह नहीं ले। इसमें सिंपल सी इतना हल्ला गुदाल करने की क्या आवश्यकता है। स्पष्ट बात तो यह है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप तेल नहीं लीजिए। तो ये सारी घटनाएं कैसे हुए, जरा इसी के बारे में अभी हम सभी लोग विस्तृत जानकारी करेंगे और जानेंगे कि इस घटनाएं के पीछे और क्या बात है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि जब अमेरिका की ओर से भारत के ऊपर दबाव बनाने जाने लगा कि हम भारत के ऊपर टैरिफ 25% जो टैरिफ है वह टैरिफ लगाएंगे, तो जब टैरिफ लगाने की बात हो ही रही थी, लेकिन ये बात इतना ज्यादा बिगड़ा कैसे, तो बात होती है ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट होती है। ऑपरेशन सिंदूर के घटना में भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है। इतना मुंहतोड़ जवाब था कि पाकिस्तान बहुत छुपाने की कोशिश करते रहा कि मेरे यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो खुलासे आ रहे हैं जिसमें से पाकिस्तान के लगभग 150 सैनिक मारे गए हैं, 100 वहां के आतंकवादी मारे गए हैं और 6 जो फाइटर जेट है वे खत्म हो गए, उनको नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद और जितनी भी उनके यहाँ जो एयरफोर्स के जो एरिया होते हैं, एयरबेस, उनको भी पूरी प्रकार से तबाह कर दिया गया। उसमें से ही एक जो और विमान था फाइटर जेट F-35 अमेरिका का, वे भी उसमें नुकसान आया है। F-15, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। लेकिन पाकिस्तान और भारत के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर रुका तो डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में उन्होंने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोकवाया। जब दो न्यूक्लियर देश आपस में भिड़ रहे थे तो इसका रुकवाने का जो श्रेय है वह कहीं ना कहीं अपने अंदर डोनाल्ड ट्रंप लेने को सोची। लेकिन ये बात का क्रेडिट भारत की ओर से बिल्कुल डिनाई कर दिया गया कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो भारत है वह खुद सेल्फ डिपेंडेंट है और अपनी जो भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, यह कैपेसिटी खुद के अंदर वह डिसीजन को भारत लेता है। भारत किसी के भी कहने पर युद्ध नहीं रोका। यह बात भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को जाकर एकदम दिल से लग गया कि भारत जिसको हम दोस्त मानते हैं और हम आज ये प्रयास कर रहे हैं कि हमको किसी भी प्रकार से मिल जाए नोबेल पीस प्राइज शांति का, तो इसमें तो भारत अब हमारे साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहा है। वह हमें झूठा बताने की या सच बताने की भारत प्रयास कर दिया। भारत ये कर कैसे सकता है। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है। बात बढ़ते बढ़ते बिल्कुल जब अंत में बार बार 25 बार डोनाल्ड ट्रंप भारत युद्ध रुकवाने के बारे में बोल चुके और भारत के अंदर विपक्ष के द्वारा यह बार बार पूछे जाने लगा कि आप स्पष्ट तरीका से बताइए कि आपने अमेरिका के दबाव में क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोका। तो संसद में प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हमने बिल्कुल भी इस प्रकार के दबाव में आकर यह डिसीजन नहीं लिया। इस बात से और ज्यादा मिर्च लगी डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के ऊपर टैरिफ से अपना वार करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआती तौर पे उन्होंने बताया कि हम भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पे 25% का और हम टैरिफ लगाएंगे। लेकिन 25% शुरुआत वाला तो सही था, लेकिन जो सेकंड वाला 25% है यह किसी को भी बात समझ में आई ही नहीं। तो लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन सेकंड वाला जो आप 25% बताने की प्रयास कर रहे हैं यह कौन सा 25% है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया और अमेरिका की ओर से बताया गया कि जो भारत अभी रूस से तेल ले रहा है और जो पैसा रूस के पास जा रहा है वही पैसा से यूक्रेन के अंदर रूस बमबारी कर रही है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि यह नैरेटिव फॉल्स है। आइए हम बताते हैं कैसे।
सबसे पहले तो भारत और रसिया जो व्यापार करते हैं वह रुपए के रूप में व्यापार करते हैं, और भारत इतना खुद हथियार प्रोड्यूस नहीं करता है कि वह रसिया को दे, तो रुपया और ज्यादा देशों में चलता नहीं है। तो पहला बात, जो भी रुपया भारत से रूस कमाता है वह भारत के अंदर ही लगा देता है, एक बात। दूसरी बात ये कि भारत जो तेल लेता है उस तेल में से और सिर्फ, जबकि सबसे बड़ा जो बायर है वह भारत तो है नहीं, भारत से ज्यादा तेल तो अभी चीन खरीदता है, चीन जो कि सबसे ज्यादा अमेरिका का तेल यूज करता है। लेकिन चीन पर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका डर है कि अगर हमने चीन पे प्रतिबंध लगाया तो भारत के अंदर अमेरिका के अंदर जितना भी अभी सामान है उस पे कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अमेरिका के अंदर ही कहीं इतना महंगाई का बोझ नहीं पड़ जाए कि वहां के लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध खड़ा हो जाएं। अब इसी बात को लेकर आप सभी लोगों को याद होगा कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल जब रसिया गए और रसिया जाने के बाद वह पुतिन से भेंट कर दिए। ये बात बहुत ज्यादा सुर्खी में आई कि भारत के एक ब्यूरोक्रेट पोस्ट पे, एनएसए एक भारत के ब्यूरोक्रेट का पोस्ट है, उससे रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं वह मिले हैं। ये बात तो खुद एक चर्चा में थी, बहुत ज्यादा चर्चा में। जब एनएसए मिले तो जो पुतिन है वह अमेरिका में जाकर वह डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने के लिए तैयार हो गया। तो अब अमेरिका को लगा कि मैंने जब भारत के ऊपर टैरिफ का अनाउंस किया तो अमेरिका तुरंत हमारे पास, पुतिन हमारे पास आकर बात करने लगे। लेकिन इससे हुआ क्या कि जब तक अमेरिका के अधिकारियों ने भारत के विरोध में अपना बयान दर्ज करते हुए ये बात बताने लगे कि देखा, अब हम जो यूक्रेन और रसिया जो युद्ध में है उस युद्ध की शांति भारत के रास्ते से होकर गुजरता है। जब शुरुआत में गए तो इन लोगों को आशा जगा, यहां तक कि जेलेंस्की को भी आशा जगा कि अब दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी भारत के ऊपर उसी प्रकार से प्रेशर, टैक्टिक्स से प्रेशर बनाया जाते रहा। अब इस बात को लेकर जो खुद रसिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने जो बात हुई थी अलास्का के अंदर, जब भारत के ऊपर टैरिफ नहीं रुका तो उन्होंने जितना भी दोनों देशों के बीच में प्रयास किया वह प्रयास को बिल्कुल खटाई में चला गया। मतलब ये कि दो देशों के बीच में जो बातें हुई भारत के कारण ही अमेरिका का मानना था, क्योंकि भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तब पुतिन तैयार हुए थे अलास्का में मीटिंग के लिए। अब जब अलास्का में जब मीटिंग हो गई तो एक प्रकार से अमेरिका को चाहिए था कि भारत के ऊपर से हम टैरिफ हटा दें, लेकिन उन्होंने उसी प्रकार के प्रेशर टैक्टिक्स को भारत पर अपनाते रहे। तो पुतिन ने जो समझौता होने वाला था या जो बात हुआ था पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कि कैसे शांति हो, तो पुतिन ने बोला था कि आप जाइए और जेलेंस्की से बात कर लीजिए कि हम तीनों लोग कब एक साथ बैठेंगे और शांति आएगी। लेकिन यहां से एक बात और निकल कर आने लगी कि ये सारी बातें जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वहां अब भारत पे जब प्रेशर नहीं रुका गया अमेरिका की ओर से 25% जो और टैरिफ और सैंक्शन की बातें करने लगे अमेरिका के सारे अधिकारी, तो एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वह जाते हैं पुतिन से मिलने। और जैसे ही पुतिन से मिलते हैं तो पुतिन ने जो मीटिंग रखी थी या अभी बात होने वाली थी वे सारे बोल देते हैं कि जितने भी बात हुआ वे सारे बात को कैंसिल किया जाता है, अब कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। इससे एक बात जो अमेरिकन बार बार ये बताने की प्रयास कर रहे हैं रिपब्लिक पार्टी के लोग कि शांति भारत से ही होकर गुजरता है, तो ठीक है, अब यही सही। तो अगर अब लगता है कि भारत से ही शांति होकर जाएगी तो अगर तुम शांति करवा सकते हो तो खुद से करवा लो। अब खुद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। भारत पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्टिक्स तो काम किया नहीं। ऊपर से जब एस जयशंकर जी जब मीडिया के सामने रूस के अंदर आए तो उन्होंने बताया कि जो अगर बार बार हम पे इस बात का दबाव बनाया जा रहा। We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia.
This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia and sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. है कि सबसे बड़ा सप्लायर हम हैं, तो सबसे बड़ा सप्लायर तो चाइना है। दूसरा बात ये निकल के आया कि जो अभी भी खुद ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से व्यापार कर रहा है, यूरेनियम ले रहा है और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस पूरी प्रकार से आज भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ले रहा है, तो भारत को किस हक से मना कर रहा है? भारत किसी का गुलाम थोड़े ही है जो कोई बोलेगा और हम उसकी बात मानेंगे। इस प्रकार के कड़े शब्द के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पूरी तरीका से आईना दिखा दिया कि पहले जरा खुद को देखो, खुद को व्यापार करते हो और हमें मना कर रहे हो कि भारत रूस से तेल नहीं ले। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया था कि जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो 20% एक्स्ट्रा व्यापार और होने लगे हैं जितना पहले हो रहा था। तो क्या अमेरिका जो रूस से सामान लेती है उसके लिए रूस को पैसा नहीं दिया जाता, उसके लिए डॉलर नहीं पे किया जाता, रूस को फ्री में रूस दे रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जितने भी आज एलपीजी ले रहे हैं, तो क्या एलपीजी वह फ्री में ले रहे हैं? वह पैसा नहीं दे रहे हैं रूस जैसे संस्थानों को, तो क्या उससे रूस गोला बारूद नहीं बना पा रहे हैं? तो भारत के खिलाफ जो अमेरिका का अभी दोगलापंथी वाला जो रवैया अपनाया जा रहा है, आज जयशंकर जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको भारत से के तेल से समस्या है, साथ में यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका, वह दोनों को स्पष्ट कर दिए, तो आप भारत से जो तेल रिफाइन होकर आप अभी अमेरिका मंगाते हैं, यूक्रेन मंगाते हैं, तो उसको मना कर दीजिए। इसमें सैंक्शन की क्या बातें हैं? आप इस मामले के बारे में क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि भारत को जो अपना बात है वह बिल्कुल स्पष्ट तरीका से रखना चाहिए या इसे झुक जाना चाहिए। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत। The biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to.